हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात तो यह है कि हम आप जिंदा रहेंगे तभी तो पर्व त्योहार मना सकेंगे। उधर देखिए, छठ पर सियासत शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर इस तरीके से इस तरह की राजनीति क्यों। इसीलिए उठा रहे हैं ये मुद्दा हम, क्योंकि छठ पूजा आयोजन को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया, हवाला कोरोना का दिया गया। इसी बात से बीजेपी उखड़ गई। बीजेपी अब केजरीवाल सरकार को घेर रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि छठ श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए केजरीवाल को छठी मैया का शाप लगेगा। लेकिन पुरानी तस्वीर आज आपके सामने इसलिए क्योंकि ऐसी तस्वीर दिल्ली में शायद इस बार देखने को नहीं मिले। वजह कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार का लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस बारी जो छठ पूजा कम्युनिटी गैदरिंग में उसको बैन किया गया, घरों में इस बारी लोग करेंगे। छठ पूजा को लेकर केजरीवाल सरकार के इसी फैसले से दिल्ली की राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। दिल्ली सरकार ने अगर सही रूप में तैयारियां की होती तो आज ये बैन लगाने की नौबत नहीं आती। केजरीवाल सरकार छठ पूजा से जुड़े अपने इस फैसले को दिल्ली में रहने वाली जनता के हित में बता रही है। छठ पूजा पानी के अंदर होती है, तो उसको घाटों पे करने के लिए मना किया गया है। वाटर बॉडी है, तालाब है, उसके अंदर 100 लोगों ने मान लो पूजा के लिए उतरे उसके अंदर, और 100 में से अगर 2 लोग भी या 4 लोग भी इन्फेक्टेड थे तो बाकी 100 को भी होने के चांसेस 100% ही है। घरों में इस बार लोग करेंगे। लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा बता रही है। जब कोरोना संकट था उस समय भी आपने बाहरी लोगों का इलाज करने से मना कर दिया था, और आज फिर आपने अपनी नाकामी छुपाने के लिए छठी महापर्व को मनाने के लिए बैन किया है। दिल्ली में पिछले 10 दिन से कोरोना के नए केस रोज बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस साल दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक ग्राउंड, घाट और मंदिर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि श्रद्धालुओं को घरों में ही किसी निजी स्थल पर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की छूट दी गई है। लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले को बीजेपी बिहार और यूपी के उन लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बता रही है जो दिल्ली में रहकर हर साल धूमधाम से छठ पूजा करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पूर्वांचल के लाखों भाइयों बहनों की आस्था को ठेस पहुंचाने पर केजरीवाल को छठी मैया का श्राप लगेगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूं कि आप हर बार पूर्वांचल और प्रवासी लोगों को निशाने पर क्यों लेते हैं। 1500 घाटों में से आप 500 की अनुमति दे सकते थे, 400 की अनुमति दे सकते थे, लेकिन पूरी तरह बैन करना ये बिल्कुल अनुचित है। दिवाली के बाद सूर्य उपासना का पर्व छठ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में छठ पर्व का दायरा दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी तेजी से बढ़ा। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला 4 दिन का छठ पर्व इस बार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाना है। दिल्ली में कुल 1068 घाट छठ पूजा के लिए पंजीकृत हैं, लेकिन सार्वजनिक पूजा पर पाबंदी के केजरीवाल सरकार के फैसले पर भारी विवाद हो रहा है। 2 दिन पहले पालम की आप विधायक भावना गौड़ को साथ लेकर दिल्ली की छठ पूजा संघर्ष समिति ने केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय से इस मुद्दे पर मुलाकात की।
प्रार्थना हमने गोपाल जी से की है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली सरकार से बात करेंगे और जहां उन्हें एलजी साहब से बात करनी पड़ेगी तो इस पर्व को मनाने की अनुमति दी जाए, लिमिटेड संख्या में और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे सरकार की तरफ से घोषित किए जाएं उन सब लोगों के लिए। अभी तक जितने भी त्योहार बने, दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, कभी प्रतिबंधित नहीं हुआ। सबको एक गाइडलाइन के तहत उनको मनाने का परमिशन दिया गया। लेकिन छठ में ऐसा क्या हुआ कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर 2 दिन में हमारा फैसला नहीं होता है तो दिल्ली की लाखों जनता, पूर्वांचली, एलजी साहब के घर के सामने हम धरना पर बैठेंगे और अपनी काली दिवाली मनाएंगे। बीजेपी की सत्ता वाली नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश भी केजरीवाल सरकार को छठ पूजा को लेकर लिए फैसले पर घेर रहे हैं। पूरे शहर में दिवाली के लिए बाजार लगे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो छठ के लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका मतलब दिल्ली सरकार हर फ्रंट पे फेल हो रही है। लेकिन नगर निगम होने के नाते अगर दिल्ली सरकार कल भी तैयारी करेगी तो हम छठी मैया की पूजा के लिए नगर निगम आगे बढ़कर उनका सहयोग करेगी। घाटों की व्यवस्था करने के लिए हमें जो भी काम करने होंगे हम आगे बढ़कर उनको करेंगे। मुद्दा पूरी तरीके से आस्था का है, लेकिन हमेशा की तरह रंग इस पर सियासी चढ़ गया। हर आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल है जब दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना जनता की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ हो तो क्या ऐसी सियासत होनी चाहिए?